राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी को होली के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि होली का पर्व आने ही वाला है, तो मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ बताने जा रहा हूँ कि कैसे वृंदावन बरसाना जी में होली खेलते हैं और आप अपने ठाकुर जी के साथ, कन्हैया जी के साथ घर पे होली कैसे खेल सकते हैं। तो आप जैसे जानते ही हैं कि होली का त्योहार हमारे प्रिय प्रीतम सरकार को बहुत ही प्यारा है, तो इसीलिए उसी उपलक्ष्य में वृंदावन में 40 दिन पहले ही होली शुरू हो जाती है, जो कि बसंत पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक चलती है। तो ऐसे ही 7 दिन पहले मुख्य होली वहां की शुरू हो जाती है, जो कि इस साल 23 फेब 2018 फ्राइडे से शुरू हो जाएगी, जो बरसाना की होली है। बरसाना में सबसे प्रथम होली जो होती है वो होती है बरसाना की लड्डू वाली होली, जो श्री जी के मंदिर में होती है। इस लड्डू वाली होली में क्या होता है कि श्री जी को सुबह सुबह उठाकर भोग लगाया जाता है लड्डुओं का, और लड्डुओं के साथ होली खेली जाती है। इसके अंदर रंग भी होता है और फूल भी होते हैं। आप कह सकते हैं कि एक मिक्सचर ऑफ होली होता है, और इसके अंदर लड्डुओं के साथ मुख्य तौर से होली खेली जाती है, जिसके अंदर प्रिया प्रीतम सरकार को तो गुलाल लड्डुओं के साथ खेला जाता है, और भक्त भी लड्डू को पकड़ पकड़ कर उनके साथ होली और उनको खाते हैं, उनको मारते हैं और पूरा आनंद उठाते हैं। अब आप घर पे कैसे ये लड्डू वाली होली अपने ठाकुर जी के साथ कर सकते हैं। आप मार्केट से थोड़े से लड्डू लेके आए, उनकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर लड्डुओं के रूप में अपने ठाकुर जी के हाथ में, अपनी राधा रानी के हाथ में, अपने कन्हैया जी के हाथ में पकड़ा दें और उनके साथ होली खेलें। उनको हल्का हल्का एक दूसरे से हाथों से लड्डू छुआ के एक दूसरे को मारे, उनको हल्का हल्का रंग अर्पण करें और उनको सुबह जल्दी उठा के देखिए, होली के दिनों में वहाँ पे सब नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, तो आप भी कोशिश करिए कि नए वस्त्र ही पहनाएं उनको, और उन नए वस्त्रों को बार बार होली के दिनों में रिपीट ना करें। अगर गंदे भी हो जाते हैं तो कोई नहीं, आप इतने महंगे वस्त्र ना लीजिए, एकदम जो नॉर्मल कॉटन के होते हैं वो वस्त्र ले लीजिए और इनके साथ होली खेल के फिर आप अपना जो आप नॉर्मल पोशाक पहनाते हैं वो आप पहना सकते हैं। आप लड्डू वाली होली करिए। लड्डू वाली होली करने के बाद आप उनकी आरती वगैरह उतारिए और उनको लड्डू का ही उस दिन भोग लगाएं और घर में भी लड्डुओं को बांटें। उसके बाद बरसाने की अगले दिन 24 फेब 2018 सैटरडे को बरसाने की मेन होली है, जो बरसाने की लठमार होली कहते हैं, जो बहुत प्रचलित है। आप सभी ने सुनी होगी लठमार होली। तो इस दिन आप क्या कर सकते हैं। वैसे बरसाना जी में क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बरसाना जी में इस दिन नंदगांव से ग्वाल आते हैं, जो पुरुष होते हैं वहाँ के, वो बरसाना में आते हैं एज ग्वाल बाल ऑफ कृष्ण जी, और वो बरसाना में खेलते हैं। जो वहाँ की लेडीज होती हैं उनके साथ बरसाना के अंदर खेलते हैं। और ऐसा एक कस्टम माना जाता है कि जब ठाकुर जी होली खेलने के लिए आए थे तो राधा रानी ने अपने सखियों के साथ उनके ऊपर लठ से वार किया था, और वो अपने साथ टोकरियां लेके आए थे ठाकुर जी, जिसके अंदर भेंट वगैरह थी। वो उन्होंने भेंट जैसी चढ़ाई, राधा रानी के मन में लीला है तो वो लठ मारने लगी, तो फिर वो टोकरी को उल्टा करके ठाकुर जी अपने आप को बचाने लगे। आज भी ये प्रथा वहां पे प्रचलित है कि वहां पे लठमार होली ऐसे खेली जाती है। और जैसे ही कोई भी पुरुष अपने आप को बचाने में असमर्थ हो जाता है, वो उसी टाइम उस जफल को छोड़ देता है और नारी दूसरे पुरुष के पास लठ मारने के लिए चली जाती है। अब आप अपने घर में ठाकुर जी के साथ कैसे कर सकते हैं। आप एक छोटी सी टोकरी ले आए, या अगर आपके इतने बड़े ठाकुर जी नहीं तो आजकल सर्कल काट लीजिए आप एक गत्ते का, और उसको डफली का रूप बना दीजिए, अपने ठाकुर जी के हाथ में रख दीजिए और राधा रानी के हाथ में छड़ी पकड़ा दीजिए, या जो टूथपिक होती है उसका आगे वाला पैना वाला तोड़ के आप उनको उनके हाथों में स्टिक कर दीजिए या ब्लूटेक्स से लगा दीजिए, और वो लठ जैसे हो रहा है लगेगा कि लठमार होली आप ठाकुर जी खेल रहे हैं। और साथ ही साथ आप उनके ऊपर गुलाल चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, उनके ऊपर इत्र इत्यादि अलग अलग नैवेद्य चढ़ाएं। तो ऐसे आप लठमार होली खेल सकते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना कि जब आप अपने घर में लठमार होली खेलें तो आप एक बरसाना का माहौल बनाएं। आप राधा रानी को एक ऊंची अटारी में बैठाएं, ठाकुर जी को उनको थोड़ा सा नीचे करें, मतलब आप पूरा बरसाना का व्यू बनाएं। 25 फरवरी को नंदगांव के अंदर भी लठमार होली खेली जाती है, तो वो 25 फेब 2018 संडे को होगी,
तो आप सेम वैसे ही रखिए, पोशाक बस चेंज कर दीजिएगा और वो जो चीज़ें हैं उनको उसी तरह से रख दीजिएगा। पर अब आप करिए कि ठाकुर जी और राधा रानी को दोनों को एक जैसे उस पे ही मचान पे बिठा कर ही आप होली खिलवाएं। और आप केसर चंदन ज़रूर यूज़ करिए, ठाकुर जी को वो बहुत प्रिय होता है। और गुलाब जल का ज़रूर यूज़ करिए। उसके बाद 26 फरवरी 2018 मंडे को मथुरा वृंदावन में होली है, जो कि बांके बिहारी जी के मंदिर में और कृष्ण जी के जो सबसे ज़्यादा मेन टेम्पल्स हैं उनमें होली खेली जाती है। तो 26 फरवरी को वहाँ पे खेली जाती है फूलों वाली होली बिहारी जी में। तो 26 तारीख को फूलों वाली होली है, तो आप अपने ठाकुर जी के लिए फूल लेके आ सकते हैं। काफ़ी सारे घर वालों को बुला के, आप थोड़ा बड़ा करना चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा करें तो आप अपने आप ही बहुत सारे फूल लेके आएँ। उसके अंदर चंदन मिलाएं, गुलाल मिलाएं। जैसे अगर आप रोज़ की पेटल्स डाल रहे हैं तो उसमें लाल गुलाल डाल दीजिए। अगर आप वाइट कलर का कुछ कर रहे हैं तो आप सफ़ेद चंदन डाल दीजिए उसमें। तो आप ऐसे करके उसको मिक्स कर लीजिए और आप फिर उनके साथ होली खेलिए। इसके अंदर पानी का कोई यूज़ नहीं होता, लठमार में भी कोई यूज़ नहीं होता और लड्डू वाली में भी नहीं। 26 तारीख के वैसे आप एकादशी के सुबह आप उनके साथ फूलों वाली होली खेल सकते हैं। शाम के टाइम पानी वाली या सुबह पानी वाली, जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। फिर हमारे पास 27 और 28 को कुछ नहीं है, ठाकुर जी विश्राम पे रहते हैं। आप वैसे इनके साथ होली खेल सकते हैं। इन दिनों में भी मैं तो होली खेलता हूँ, मैं आपको अपने बताऊँ तो। फिर हमारे पास आएगी 1 मार्च, जो होली का दहन वाली होती है, होली फायर, जो 1 मार्च 2018 थर्सडे को है, जिस दिन रंग बिरंगी एकादशी भी कहते हैं वृंदावन और मथुरा जी में। रंग बिरंगी के अंदर आप कह सकते हैं कि अलग अलग रंग बनाए जाते हैं फूलों को कस के और फूलों से। तो आप ये रंग बिरंगा कर सकते हैं अपने ठाकुर जी को ऐसे खेल के। उसके बाद दुल्हांडी है, दुल्हांडी होली के अंदर आप दुल्हांडी होली है 2 मार्च 2018 फ्राइडे की, जो कलरफुल वाटर होली इन ब्रज है, जिसके अंदर पानी गुलाल सब यूज होता है ब्रज के अंदर। इसके अंदर सारी होली का मिश्रण होता है, सब ये होली खेलते हैं, दूर दूर से लोग खेलने आते हैं। तो आप अपने घर पे क्या करिए कि सुबह सुबह ठाकुर जी को तेल की मालिश, इत्र की मालिश करिए। उसके बाद आप ठाकुर जी को सफ़ेद वस्त्र पहनाइए, मुकुट ना धारण करवाएं, इस दिन आप पगड़ी धारण करवाएं। ठाकुर जी को एक छड़ी दीजिए बांसुरी के स्वरूप में। और उसके बाद आप ठाकुर जी के साथ होली खेलिए। पहले उनके चरणों में तिलक लगाएं, फिर माथे पे, और फिर आप अपने आप को भी कलर लगाएं। उसके बाद आप अपने पूरे सह परिवार के साथ उनके साथ होली मना के फिर आप लोग अपनी होली खेल सकते हैं। जब थोड़ा दोपहर का टाइम हो गया तो आप उनको दोबारा स्नान करवाएं इत्र वगैरह से, और फिर उनको नए वस्त्र, ठाड़े वस्त्र पहना के बिठा दें। और रात को इस दिन चांद ज़रूर देखना, क्योंकि कहते हैं कि अगर पूर्णिमा का उपवास भी ना रखो तो होली के दिन का जो पूर्णम होता है उस दिन उसका दीदार ज़रूर करना चाहिए, और उसके आगे एक दीपक ज़रूर जलाएं। ठाकुर जी की आरती भी ज़रूर करें। उससे अगले दिन जो 3 मार्च है, अब आप सब कहेंगे कि 3 मार्च को तो होली ख़त्म हो गई है। नहीं, 3 मार्च को मथुरा जी में जो दाऊजी मंदिर है वहाँ पे होली खेली जाती है, और वहाँ पे एक निर्धारित टाइम के लिए ही होली खेली जाती है, जो कि सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक खेली जाती है। 8 बजे वहाँ पे पट खुलते हैं और लोग वहाँ पे भारी संख्या में बाहर खड़े होते हैं। जैसे ही वो खुलता है पट, तो वहाँ अंदर से पुजारी लोग एक साथ मिलकर सारे रंग भक्तों पे उड़ेल देते हैं। और यही है दाऊजी मंदिर की सबसे बड़ी विख्यात और बड़ी होली, जिसको लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तो आप भी अगले दिन भी ठाकुर जी को रंग से सुसज्जित और सजाएं। आप पूरी होली को बहुत रंग बिरंगा और मस्ताने स्वभाव में करिए, क्योंकि ठाकुर जी को होली बहुत प्रिय है, और जो ठाकुर जी के साथ होली खेलता है वह कभी भी जीवन में दुख नहीं पाता है। बाकी होली के लड्डू वाली होली के अंदर आप छोटे छोटे लड्डू बना के ठाकुर जी को भोग लगाएं, और अलग अलग दिन में ज़रूर भोग लगाएं। बट मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि होली के दिन में ठाकुर जी को छाछ का भोग ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को होली खेलने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, और एनर्जी छाछ से आती है। वृंदावन में बांके बिहारी जी को भी इन दिनों में स्पेशल 56 भोग के साथ लस्सी का
भोग लगाया जाता है। सभी को होली की बहुत बहुत मुबारक। राधे राधे।